हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए हमें जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करेंगे, जो शॉर्ट आंसर्स टाइप मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको सेक्शन बी में पूछा जाएगा। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x whose PMF is given below, x is 1 2 3 and p of x equals to small x is 1/5 2/5 2/5। तो हमें रैंडम वेरिएबल और उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की है और यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब e of x, कैपिटल E of x, और वेरिएंस मतलब वेरिएंस ऑफ x VAR इनसाइड द ब्रैकेट, क्यों, या फिर हम V of x इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये दो बातें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। लुक हियर, इसके लिए हम इसी टेबल को, ये हॉरिजॉन्टल दिया है, इसे हम वर्टिकल कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहला कॉलम देखिए x का, दूसरा कॉलम P of x का। तो इसे हम, ये जो x का कॉलम है इसे हम लेते हैं xi, इसे हम कहेंगे xi। ये कॉलम P of x का कॉलम, इसे हम pi कहेंगे। फिर इसके बाद का कॉलम लेते हैं हम xi pi, फिर इसके बाद xi स्क्वायर और फिर इसके बाद का xi स्क्वायर इंटू pi। इस प्रकार से इतने कॉलम्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब xi के कॉलम में 1 2 3, pi के कॉलम में 1/5 2/5 2/5, xi इंटू pi 1 इंटू 1/5 1/5, 2 इंटू 2/5 4/5, 3 इंटू 2/5 6/5। यहाँ पे हम समेशन xi pi इन सभी का सम लेते हैं। 1 + 4 5, 5 + 6 11, इट इज़ 11/5। इन सभी का हमने सम लिया है। नाउ xi स्क्वायर इज 1 4 9। अब xi स्क्वायर इंटू pi इसे फाइंड करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट 1/5, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 8/5, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 18/5। ओके, पी आई और xi स्क्वायर इन कॉलम का हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, दो कॉलम का। अब इन सभी का हमें सम लेना है। समेशन xi स्क्वायर इंटू पी आई इक्वल्स टू, ये सभी टर्म्स में यहाँ पे देखिए सभी प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं। 1 + 8 9, 9 + 18 27। तो ये रहेगा हमारे पास 27/5। ओके, अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। E of x का फॉर्मूला है समेशन xi pi, जो हमने जस्ट फाइंड किया है। E of x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, समेशन xi pi का वैल्यू हमारे पास है 11/5। ओके, फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ x। इसे हम VAR इनसाइड द ब्रैकेट x या फिर V इनसाइड द ब्रैकेट x, दोनों प्रकार से लिखते हैं। वेरिएंस ऑफ x इज, इसका फॉर्मूला है देखिए, समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब E of x ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार से। नाउ समेशन xi स्क्वायर pi, ये कॉलम हमने फाइंड किया है, इट इज 27/5 माइनस समेशन xi pi ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 11/5 का स्क्वायर, ये रहेगा 121/25। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 25। इसका एलसीएम क्या रहेगा? 25 से अगर हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। फिर उस 5 से 27 को मल्टीप्लाई करते हैं, 27 5 इट विल बी 135। 100, ठीक है, 135। अब ये देखिए 25 को 25 से डिवाइड किया तो 1 रहेगा। 1 से 121 को मल्टीप्लाई किया तो 121। 135 माइनस 121 इट विल बी 14। 14/25 ये वैल्यू रहेगा वेरिएंस ऑफ x का। दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए कहा गया है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? ये
ये जो यहाँ पे हमें दिया है इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके एक रो में रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज रहेंगे और दूसरे रो में करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, जैसे रैंडम वेरिएबल 1 का प्रोबेबिलिटी 1/5, 2 का 2/5, 3 का 2/5। ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा टेबल जिस टेबल के एक कॉलम में या फिर एक रो में, अगर हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो रो, वर्टिकल लिखते हैं तो कॉलम, तो उसके रो में रैंडम वेरिएबल रहेगा और दूसरे रो में करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज रहेंगी। तो यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, लेकिन कौन से रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए? ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मतलब यहां पे 2 कॉइन टॉस किए गए हैं, ध्यान दीजिए, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखिए 2 कॉइन टॉस किए गए हैं, तो सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट्स हम किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान दीजिए, हमें पता है एक कॉइन के लिए 2 पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं। कौन कौन से? EHT। एक कॉइन के लिए 2 पॉसिबल आउटकम। ये किस प्रकार से लेते हैं हम? जितने भी कॉइन है वो 2 के पावर में लेने हैं, या फिर हम ऐसा कहेंगे, देखिए 2 कॉइन है, पहले कॉइन के लिए 2 पॉसिबल आउटकम्स, फिर दूसरे कॉइन के लिए भी 2 पॉसिबल आउटकम्स, पहले कॉइन के 2 एंड दूसरे कॉइन के 2, दिस इज इक्वल्स टू 4। मतलब जब 2 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो पॉसिबल आउटकम्स 4 रहेंगे। सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट्स, व्हाट इज सैंपल स्पेस? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके सभी पॉसिबल आउटकम का जो सेट रहता है उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं, और सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट है उसे सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 8 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 4 पॉसिबल आउटकम्स, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 8 पॉसिबल आउटकम, 1 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम्स। अगर 4 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या रहेगा? 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 16 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब यहां पे हमें 4 पॉसिबल आउटकम्स लेने हैं। अब ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, हम 2H और 2T लिखेंगे, हेड हेड टेल टेल। जैसे हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय FF-TT या फिर TT-FF लिखते हैं उसी प्रकार से, और फिर एक H एक T लिखना है। तो ये रहेंगे हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स, HH, HT, TH, TT, इस प्रकार से। अगर 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो 8 पॉसिबल आउटकम्स, तो वहां पे हम क्या करेंगे? देखिए 4H लिखेंगे, 4T, फिर 2H 2T और फिर 1H 1T। मतलब वहां देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे 4 टाइम्स H 4 टाइम्स T, फिर 2 टाइम्स H 2 टाइम T, फिर 1 टाइम H 1 टाइम T। ओके, तो इस प्रकार से पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे जब 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे। अब यहां पे 2 कॉइन्स टॉस किए गए हैं, तो हमने सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट्स इस प्रकार से लिखे। किस प्रकार से लिखना है मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब यहां पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? n ऑफ s इक्वल्स टू 4। हमें क्या करना है? रैंडम वेरिएबल x कंसीडर करना है। लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स। ये NO और जो डॉट दिया है ये नंबर है, या फिर आप इसे पूरा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। अब देखिए नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास कितने रहेंगे? 4 सैंपल पॉइंट्स है, इन्हें हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को सैंपल पॉइंट कहा जाता है। यहां पे कितने हेड्स है? 2 है। यहां पे कितने हैं? 1 है, 1H दिख रहा है। यहां पे कितने H है? 1H है। यहां पे एक भी H नहीं है, तो यहां पे 0 हेड है। यहां 2 हेड है, यहां 1 हेड है, यहां 1 हेड है और यहां पे 0 हेड है। तो x के वैल्यूज रहेंगे 0, 1, 2। ओके, ये रहेंगे x के वैल्यूज 0, 1, 2। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ हेड 0 है, यहां पे नंबर ऑफ हेड 1 है, यहां पे नंबर ऑफ हेड 1 है और यहां पे नंबर ऑफ हेड 2 है। अब जब देखिए नंबर ऑफ हेड 0 है तब का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? उस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? नंबर ऑफ हेड 0 कितने सैंपल पॉइंट्स में है? एक ही सैंपल पॉइंट में है। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 4 है। ये टोटल एलिमेंट 4 है, उसमें से एक एलिमेंट में नंबर ऑफ हेड 0 है,
तो ये रहेगा यहाँ पे 1/4। उसी प्रकार से P ऑफ x इक्वल्स टू 1 के लिए, देखिए P ऑफ x इक्वल्स टू 1 के लिए हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ हेड्स 1 कितने जगह पे है, 2 प्लेसेस पे है, तो ये रहेगा 2/4। टोटल कितने हैं, ध्यान दीजिए टोटल कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 2 एलिमेंट्स में, लुक हियर, उसमें से 2 एलिमेंट्स में नंबर ऑफ हेड 1 है, ठीक है ना। P ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2/4। थोड़ा सा इसे यहाँ लिखता हूँ, P ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2/4, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2, चाहे तो लिख सकते हैं 0.5। पॉइंट में लिखने की वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, 1/4 या फिर इसे 1/2, इस प्रकार से यहाँ पे आपने उसे लिखा तो भी चलेगा। अब इसके बाद P ऑफ x इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ हेड्स 2 कितनी जगह पे है, सिर्फ 1 प्लेस पे, कितने सैंपल पॉइंट्स में, 4 सैंपल पॉइंट्स में, तो ये रहेगा 1/4। अब इसको मैं पॉइंट में भी लिख सकता हूँ, ये 0.25 रहेगा, ये 0.5 रहेगा और ये 0.25 रहेगा। आपका जो आंसर है क्वेश्चन बैंक में, जो आंसर सबसे पीछे हर प्रॉब्लम के आपको आंसर दिए गए, तो वो आंसर देते समय इस प्रकार से दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसे लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं, आप 1/4, 1/2, 1/4 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। अब लिखना है हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ओके, प्रोबेबिलिटी, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is x और P ऑफ x। x क्या क्या है, 0, 1, 2, और P ऑफ x क्या है, 1/4, फिर 1/2 और फिर यहाँ पे 1/4। ये रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज PMF। ऑल प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन 0 एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। मिलेगा क्या, देखिए 1/4 प्लस 2/4, 3/4, 3/4 प्लस 1/4, 4/4, 4/4 मतलब 1। यहाँ पे सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 मिल रहा है और हर एक प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हमें सिर्फ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था। ये 1/4 मतलब 0.25, 1/2 मतलब 0.5 और 1/4 मतलब 0.25। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज एज फॉलोज। ये हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। x है 0, 1, 2, 3, 4। P ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x के वैल्यूज है 0.1, k, 2k, 2k और k। मतलब इन रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटीज दिए गए हैं और यहाँ पे हमें k का वैल्यू फाइंड करना है और P ऑफ x लेस देन 2 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देखिए यहाँ पे सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मतलब समेशन ऑफ ऑल PI इक्वल्स टू 1 रहेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे ये PMF है, तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। तो यह हम P ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 4, इन सभी का सम ले सकते हैं 1। What is P of x equals to 0? 0.1. P of x equals to 1k. P of x equals to 2, 2k. P of x equals to 3, 2k. P of x equals to 4k equals to 1. अब यहाँ पे आपने यह कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे PMF ऐसा नहीं दिया है तो हम सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1 कैसे लेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मतलब हम यहाँ पे इसे PMF ही कंसीडर करेंगे, इसलिए सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू हम लेंगे 1। ओके, अब ये 0.1 प्लस हमें क्या मिलेगा, k प्लस 2k प्लस 2k, k प्लस 2k प्लस 2k, इट विल बी 5k प्लस k 6k इक्वल्स टू 1। चाहे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ समेशन ऑफ ऑल PI या फिर P ऑफ xi इक्वल्स टू 1। सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या रहेगा 1, इसलिए हमने सभी का सम यहाँ पे 1 लिया है।
तो इसका मतलब अब 6k इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ दिस इम्प्लाइज 6k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 इक्वल्स टू 0.9। तो k का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, k इक्वल्स टू 0.9 अपॉन 6। ओके, चाहे तो आप इसे 9/60 ऐसा भी ले सकते हो, या फिर अगर सपोज हमने 3 से डिवाइड किया तो ये न्यूमरेटर में 0.3 रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, तो ये रहेगा हमारे पास 0.15। ओके, देखिए 0.9 को 3 से डिवाइड किया तो 0.3, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2, तो k का वैल्यू हमारे पास रहेगा 0.15। ये k है, k इक्वल्स टू 0.15। हमें k फाइंड करना था, तो k हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, p ऑफ x लेस दैन 2। नाउ p ऑफ x लेस दैन 2 ये फाइंड करना है। इसका मतलब हम p ऑफ x इक्वल्स टू 0 लेंगे प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 लेंगे। p ऑफ x लेस दैन 2 इसका मतलब हमें उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम लेना है जहां पे रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 से कम रहेगा। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 से कम कहाँ है, 0 और 1 के लिए, इसलिए हमने p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 लिया है। अगर आपको p ऑफ x लेस दैन 4 पूछा जाता तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम उन सभी रैंडम वेरिएबल को कंसिडर करते जो 4 से छोटे हैं। अगर p ऑफ x लेस दैन 4 पूछा जाता, यहाँ पे p ऑफ x लेस दैन 2 पूछा गया है, तो हम x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 ये फाइंड करेंगे। ठीक है, इन दोनों का सम। नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज 0.1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज k। ओके, नाउ इट विल बी 0.1 प्लस 0.15 सिंस k इक्वल्स टू 0.15 है। नाउ 0.1 प्लस 0.15 इट विल बी 0.25। तो हमारे पास p ऑफ x लेस दैन 2 इसका वैल्यू रहेगा 0.25। आपको जो पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन में, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से 1 मार्क रहेगा। तो जो हमें पूछा गया है उसके लिए हम बॉक्स कंसिडर करेंगे, मतलब वैल्यूअर को दिखेगा वहीं पे कि ये पूछा गया था और ये आंसर यहाँ पे फाइंड किया है। हम पेपर लिखते समय, देखिए ध्यान दीजिए, पेपर लिखते समय सिर्फ हमारे लिए नहीं लिखते हैं, पेपर लिखते समय ये पेपर हमारा पेपर का वैल्यूएशन होने वाला है, ये हमेशा दिमाग में रखना है। ये हम जो लिखेंगे इसका वैल्यूएशन होने वाला है, ये इवैल्यूएट किए जाने वाला है। इसका मतलब सिर्फ हमारे लिए पेपर हमें लिखना है क्या, नहीं, हमें पेपर उनके लिए भी लिखना है जो इस पेपर को चेक करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए बहुत अच्छी तरह से पेपर लिखना, जैसे घर में खाना बनाती है मम्मी हमारी जब मेहमान आते हैं, ओके, तो वो खाना सिर्फ खाना बनाने के लिए खाना नहीं बना जाता है, मेहमान को खाना अच्छा लगे ये भी उसका पर्पस रहता है। उसी प्रकार का ये है, आंसर पेपर सिर्फ हमारे लिए नहीं लिखना है, ये आंसर पेपर हम परोसने वाले किसी और को, वो रिस्पेक्टेड जो पर्सन है इसे चेक करने वाले हैं। तो इसलिए हमें लिखते समय इन बातों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब हमेशा याद रखना, यहाँ पे सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1 रहेगा। ओके, अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है और यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कब, जब एक्स इज पॉजिटिव रहेगा। लुक हियर, हमें प्रोबेबिलिटी कब फाइंड करनी है, एक्स इज पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज पॉजिटिव मतलब एक्स ग्रेटर दैन 0। ओके, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव इसका मतलब एक्स 0 से बड़ा रहना चाहिए। ओके, पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0, 0 नहीं चलेगा, 0 से बड़े नंबर तभी पॉजिटिव कहेंगे हम। तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 मतलब क्या क्या लेना है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 लेना है, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 लेना है, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 लेना है। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 का वैल्यू देखिए क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है 0.25, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 है 0.15,
पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 का वैल्यू 0.1। अब ये 0.25 प्लस 0.15 इट विल बी 0.4, ठीक है ना, 0.40 मिलेगा। देखिए 0.25, 0.15 और 0.1 इन सभी का हमें सम लेना है। अब ये 0.1 है मतलब 0.10, 5 प्लस 5 10, 0 रहेगा, यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो ये मिलेगा हमें 0.50। नाउ इट विल बी 0.50। तो पी ऑफ एक्स पॉजिटिव का आंसर, ठीक है ना, पी ऑफ एक्स पॉजिटिव का आंसर, देखिए पी ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, इसका आंसर हमारे पास कितना है 0.50, मतलब 0.5, दोनों का मीनिंग सेम है, 0.5 और 0.50। आप यहाँ पे कितने भी जीरो लगाओ आप, उसका आंसर 0.5 ही रहेगा, ठीक है। सेकंड देखिए हमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ऑड। कब का प्रोबेबिलिटी, जब एक्स ऑड है। और इंटीजर यहां पे कौन कौन से है, -3 है, -1 है, 1 है और 3 है। तो हमें लेना है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। अब ये पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3 का वैल्यू 0.05 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 का वैल्यू 0.15, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 का वैल्यू 0.15 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए, एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 0.25। देखिए ध्यान दीजिए 0.05, 0.15, 0.25। फिर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 के लिए 0.1, तो ये 0.1। अब इन सभी का हमें सम लेना है, 0.05 इसमें ऐड करना है 0.15, इसमें ऐड करना है 0.25, इसमें ऐड करना है 0.1 मतलब 0.10। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, तो हमारे पास 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 0 5 रहेगा, तो ये रहेगा 0.55, इट विल बी 0.55, ठीक है ना। ये आंसर हमारे पास रहेगा 0.55। किसका आंसर है ये, पी ऑफ एक्स इज ऑड, पी ऑफ एक्स इज ऑड, इसका आंसर रहेगा 0.55। ये दो बातें हमें यहाँ पे पूछी गई थी, पी ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी जब एक्स पॉजिटिव है और प्रोबेबिलिटी जब एक्स ऑड है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 इज इन द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मतलब पीएमएफ दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक्स 1 2 3 4 5 रैंडम वेरिएबल एक्स के वैल्यूज, और पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मतलब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे है 1/20, 3/20, a 2a 1/20। अगर ऐसा है तो पहले हमें a की वैल्यू फाइंड करना है और फिर ऑब्टेन CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स, जो हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है, इसका मतलब सभी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे और सभी का सम यहां पे हमें 1 मिलेगा। ओके, लुक हियर, सिंस द गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, Therefore हम क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल पी आई या फिर सम ऑफ ऑल पी ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू रहेगा 1। सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 रहेगा। Therefore पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 1। Sum of all probabilities equals to 1. Now therefore P of x equals to 1 is 1/20, P of x equals to 2 is 3/20, P of x equals to 3 is a,
P of x equals to 4 is 2a, P of x equals to 5 is 1/20 equals to 1। सभी प्रोबेबिलिटी का सम हमें 1 मिलेगा। वाई? बिकॉज इट इज PMF, इसलिए सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। दो कंडीशन होती है PMF की। पहली कंडीशन ऑल प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। नाउ देयरफॉर देखिए 1/20 प्लस 3/20 इट विल बी 4/20 प्लस 1/20 ये रहेगा 5/20। 1 2 3 इन तीनों टर्म में डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमरेटर का यहाँ पे सम लिया है प्लस a प्लस 2a का वैल्यू 3a इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर 3a इक्वल्स टू 1 माइनस 5/20। देयरफॉर 3a इक्वल्स टू 20 माइनस 5/20 इक्वल्स टू 15/20। देखिए 3a इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 15/20। इसका मतलब a इक्वल्स टू 15/3 इंटू 20 इक्वल्स टू क्या रहेगा। 3 से अगर 5 को हम डिवाइड करते हैं दिस इंप्लाइज a का वैल्यू रहे। 3 से अगर 15 को डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेगा। 5/20 5/20 मतलब 1/4 तो a का वैल्यू हमारे पास 1/4 है। ओके इट इज a, जिसे हम 5/20 भी ले सकते हैं। 5/20 मतलब a का वैल्यू 1/4। अब हमें क्या करना है, हमें CDF, लुक हियर, CDF ऑफ x मतलब हमें फाइंड करना है f ऑफ x, ये फाइंड करना है। अब ये किस प्रकार से फाइंड करेंगे, लुक हियर, यहाँ पे xi, फिर यहाँ pi लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं हम f ऑफ x। ये किस प्रकार से कंसिडर करेंगे, xi के कॉलम में, या फिर चाहे तो आप इसे x, इसे p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x ऐसा भी कह सकते हैं, ये कॉलम। अब देखिए ये रहेगा 1/20, x के वैल्यू लिखते हैं पहले 1, फिर उसके बाद है 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 x का कॉलम। फिर p ऑफ x इक्वल्स टू x का कॉलम 1/20, ध्यान दीजिए। ओके फिर है 3/20, a कितना है 5/20 लेते हैं, ठीक है ना। सम के लिए हमें इजी रहेगा इसलिए 1/4 की जगह हमने 5/20 लिया है। 2a मतलब 10/20, 10/20 1/2 होगा लेकिन 10/20 ही रखेंगे। 2 इंटू 5/20 10/20 और यहाँ पे सबसे लास्ट में रहेगा 1/20। अब f ऑफ x लेना है तो ये रहेगा 1/20, ठीक है, ये वैल्यू 1/20। अब ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1/20 प्लस 3/20 इक्वल्स टू लेना है 4/20। अब यहाँ इसके लिए देखिए ये जो 4/20 हमें मिला है इसमें ऐड करना है हमें ये 5/20, इट विल बी 9/20। अब ये जो 9/20 हमें मिला है, देखिए इसी प्रकार से हमने 10th स्टैंडर्ड में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया है, पता है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते समय हमने ऐसे ही लिया है, तो वही हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। 9/20 में 10/20 ऐड करना है तो इट विल बी 19/20 और ये PMF है, इसके लिए सबसे लास्ट वाला जो एंट्री रहेगा वो हमें 1 मिलेगा। देखिए 9/20 में अगर हमने 1/20 ऐड किया इट विल बी 20/20 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मैं इस 4/20 को 1/5 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो f ऑफ x हमारा क्या क्या है 1/20, 1/5, 1/5 मतलब 4/20, 9/20, 19/20, 1। हमने क्या किया, यहाँ पे f ऑफ x फाइंड करते समय इसमें देखिए ये इसका f ऑफ x तो यही रहेगा, तो इसमें हमने इसे ऐड किया यहाँ पे, फिर ये जो आंसर हमें मिला इसमें हमने इसे ऐड किया, फिर ये जो हमें आंसर मिला इसमें हमने इसे ऐड किया, फिर ये जो हमें आंसर मिला इसमें हमने ये ऐड किया। कम्युलेटिव, जिसे मराठी में हम संचित कहते हैं, सैचुरेशन होते जा रहा है, सैचुरेट होते जा रहा है, ये इसमें ये ऐड कर दिया।
फिर ये जो मिला था इसमें ये ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे जो आंसर मिला इसमें ये ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे जो आंसर मिला इसमें ये ऐड कर दिया। तो ये जो है इट इज कॉल्ड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स ईच यहाँ पे क्वेश्चंस हमें दिए हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चंस दिए थे। इन 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए PN सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप अगर नए चैनल पे तो आप भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि HSC 2021 एग्ज़ाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगा प्रैक्टिस के लिए, तो उन क्वेश्चन पेपर को भी आपको सॉल्व करना है। देखिए, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है PN सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी बातें हैंडल करते हैं। वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इस क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के PDF भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। साथ में मेरा जो ऐप है PN सर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी आप अवश्य इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। ये ऐप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप PN सर क्लास 12, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरा ऐप PN सर द लर्निंग ऐप, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो प्लीज़ ऐप को इंस्टॉल कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेसेसरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम वहाँ पे हैंडल करेंगे। और देखिए, सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम तक नहीं, हम आपके MST CET तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। MST CET में भी हमें अच्छी तरह से स्कोर करना है, सिर्फ स्टेट बोर्ड में नहीं। तो उसका प्रिपरेशन भी हमारा साइमल्टेनियस सब चलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना, ये मेरा टारगेट है। बहुत ही जल्दी, आज का 31 मार्च है, नियर अबाउट 5 अप्रैल मैं इस क्वेश्चन बैंक को फिनिश करूँगा, कंप्लीट करूँगा। क्वेश्चन बैंक हमारा अब कंप्लीट होने को ही आया है, 9 चैप्टर तक तो हम कंप्लीट करते आए हैं। तो देखिए, साइमल्टेनियसली मेरा लाइन एंड प्लेन भी चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का भी कुछ पार्ट चल रहा है। तो धीरे धीरे 5 अप्रैल हमारा टारगेट है, 5 अप्रैल तक क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेके, ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। वीडियो देखे बाद वीडियो को शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट भी करना है। आपके जो भी कमेंट्स हैं, प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स आपके मुझे मोटिवेट करते हैं। आपके जो लाइक्स है, वीडियो को लाइक्स देखे बाद, व्यूज़ बहुत सारे हैं लेकिन लाइक्स ही नहीं है वीडियोज़ को, तो आपके लाइक्स भी मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मेरा स्पीड बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ करते रहना। और हम 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे हैं, 10K तक हमारी यूट्यूब फैमिली पहुँची है। तो इसे स्ट्रांग बनाने के लिए निश्चित रूप से आपका ही बहुत बड़ा यहाँ पे सहयोग है, और आपकी वजह से ही ये पॉसिबल है। आप स्टूडेंट्स हमारे लिए देवता हो, आपकी वजह से ये सब बातें पॉसिबल हो रही है। तो इसी प्रकार का प्यार बनाए रखना, इसी प्रकार का विश्वास मेरे प्रति जताए रखना। निश्चित रूप से मैं आपके लिए दिलो जान से जुड़ा हूँ, तो मैं आपसे भी कुछ अपेक्षा करता हूँ। अगर मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कम से कम 12 से 13 घंटे तक मेरा काम चल रहा है, क्योंकि आपको भले ही 1 घंटे का 1.5 आवर का 45 मिनट का वीडियो लेक्चर आपको मिलता होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना पड़ता है। आप देख रहे हो, मुझे हर एक क्वेश्चन राइट करना पड़ता है पहले बोर्ड के ऊपर, फिर उसके बाद उसे आपके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हमारा क्वेश्चन बैंक अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगा, उन क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आपने अच्छी तरह से फोकस करना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स।